मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। भैया अभी खड़ा होकर कर लेंगे। हाँ, मैं समझ गया। तो अब आप कोर्ट से सीधा अपने एडवोकेट से मिलने के लिए आई हैं। आगे की क्या कुछ मेरी आगे की तैयारी, मेरी आगे की लड़ाई भी बाकी, मैं लड़ाई संघर्ष कर रही हूँ, संघर्ष मेरा जारी रहेगा। बहुत परेशान किया जाता है, सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। बीजेपी का हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये 15 लाख रुपए कोर्ट को दे सकते हैं, तो ये 5 लाख रुपए दे के मेरे भाई को मरवा नहीं सकते हैं। बहुत पैसे वाला है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना, सब पे इंक्वायरी बैठाई है। स्कूल बना है, सब गरीबों को भगा के, आप गरीबों को भगा के सब मार डंडे थे, सारा स्कूल बनवा रखा है। इनकी पूरी कबरी की जाए, सारी की जाए, इनकी कबरी की इल्लीगल है सारी, और इनको फांसी होना चाहिए। जितने हमारे पति के हत्यारे हैं, सबको फांसी होना चाहिए। चाचा को झूठे मुकदमाओं में फंसा रखा है। तारीख पे हमारी बहन की झूठी आवाज AI द्वारा बना के फेसबुक पे डाली जा रही है। हम क्यों बोलेंगे जो गलत है वो गलत है ना सर। झूठी रिकॉर्डिंग, झूठी AI द्वारा बनाई जा रही। आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, कुछ भी हो सकता है। AI के द्वारा हमारी आवाज कॉपी करके उनके हमारे अगेंस्ट बुलवा के ये बोला जा रहा है कि रेप नहीं किया। अगर रेप ना किया होता तो प्रूफ होता, प्रूफ हुआ है तब उसको जेल हुई है। आपको सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए। आप हमारे पास सुरक्षा मेरे नहीं है, बच्चों के पास नहीं, इनके वकील कहते थे नो सिक्योरिटी, इनके वकीलों ने मेरी सिक्योरिटी हटा के आज मेरे को धमकी देते हैं। मेरे घर में गुंडे आते, दिल्ली में गुंडे मारने के लिए गए थे 4 बार। वीडियो है कि हमारे घर पे गुंडे भेजे गए हैं, सारी वीडियो है, ले लो आप लोग। मेरे सुरक्षा बच्चे होते हुए भी गुंडे आए। जब उन सारे लोगों ने ऊपर से आवाज दी कौन हो, तो वो गाड़ी लेके भाग गए। जब सिक्योरिटी के होते हुए गुंडे आ सकते हैं, तो आप सोचिए अब हमारी फैमिली को कितना खतरा है। हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सोच पर हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दे। दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, मेरे बच्चों को देखभाल के लिए सिक्योरिटी चाहिए। मेरे देवर का लड़का, मेरा देवर अंदर है, देवर मेरा बच्चा पढ़ने जाते हैं, 2 मेरे देवर का बेटा है, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं। इनको एकदम सेफ रखा जाए, इनको सिक्योरिटी दी जाए मेरे बच्चों को। हाँ, हमारे पापा तो है नहीं, हमारे पापा को उन लोगों ने मार दिया, और जिन लोगों ने हमारे पापा को मारा वो जेल के बाहर है, गांव में घूम रहे हैं, हमको लोगों को धमकी देते हैं। जेलों पर हैं। चाहिए नौकरी वगैरह भी आप नौकरी मेरे बच्चों को, पीड़िता को दिया जाए। एक मेरा बच्चा अबे पढ़ लिख रहा है, उसको भी सोचा जाए, उसको बच्चे को, मेरे बच्चे के बारे में। पहले तो हमें हमारे भाई को सिक्योरिटी, हमारे चाचा के लड़के और हमारे भाई को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बाहुबली है ये, बाहुबली।